अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना कैश लेटर कैसे लिया। आपको तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये मशवरे देंगे कि कैश लेटर हासिल करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कैश लेटर जो मेरा डिले हो रहा था और जो जिन लोगों ने मेरे साथ ही अप्लाई किया था उससे पहले मैंने कैश लेटर कैसे लिया, तो इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो सीन ये है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, फ़ीस मैंने पे की हुई थी और सिर्फ कैश लेटर का वेट कर रहा था। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे कैश लेटर डिले हो रहा था। एक तो ये कि कोविड के बाद सब कुछ रिज्यूम हो गया था और वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। स्टिल उस टाइम पे भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तो एक तो ये मसला था कि जब भी मैं पूछता था कि भाई कैश लेटर मुझे कब मिलेगा, तो वो कहते थे कि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो इस वजह से डिले आ रहा है। फिर मैंने कई बार ईमेल्स का रिप्लाई भी आ जाता था, तो कहते थे कि आप वेट कर ले, आपसे पहले भी लड़कों ने रिप्लाई किया हुआ है। अच्छा, तो फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। मैंने कहा यार अब इनको मैंने नहीं छोड़ना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पैकेज कर लिया अपना मोबाइल में। मैं क्या करता था कि डेली यूके के टाइम के मुताबिक 4 बजे और हमारे कंट्री के टाइम के मुताबिक यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे मैं इनको कॉल करता था और उनसे ये पूछता था कि मेरा केस लेटर क्यों नहीं आ रहा। मैंने फ़ीस टाइम पे की हुई है, आइल्स मेरा क्लियर है, मेरा जो टीबी टेस्ट है सब कुछ क्लियर है, तो फिर आखिर क्या वजह है जो मेरी केस लेटर नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, 2-3 बार कॉल करके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि देखिए दरअसल बात ये कि आपसे 2 वीक्स पहले जो है वो बैचलर वालों के कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं और आपका बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम प्रेफरेंस दे रहे हैं बैचलर वालों को। मैंने कहा प्रेफरेंस की बात नहीं है, ये हक की बात है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया होता है तो उनको पहले देना चाहिए। खैर, मैं लगा रहा, मैं क्या करता था, हर 2-3 दिन बाद एक ईमेल और डेली रात को मैं उनको कॉल करता रहता था। फिर मुझे नाम भी याद आ गए, 2 फीमेल्स थी उनके जो इंटरनेशनल ऑफिस में बैठी होती थी। अगर वो ना भी होती तो मैं कह देता था एक्सचेंजर से कि काइंडली मेरी कॉल उसको कन्वर्ट करवा ले। तो फिर उसको मेरा नाम तक याद आ गया था। जैसे मैं कॉल कर लेता तो कहते थे, ओ मिस्टर खान यू कॉल दस अगेन, आपने फिर कॉल की हमें। तो फिर क्या था कि उन्होंने ये इन्होंने वाकई में सीरियसली ले लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ऐसा करते कि आप कैश लेटर हम आपको जल्द ही भेज देते हैं। तो फिर 17 डेज़ की आ गई अनफॉर्चुनेटली। 17 दिसंबर से 3 जनवरी तक इनके जो क्रिसमस हॉलीडेज़ है और न्यू ईयर की वो आ गई। तो फिर तो मेरे बस अवसान ही ख़त्म हो गए। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह ये क्रिसमस वेकेशन से पहले ले लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं न ले सका कैश लेटर। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे पता था कि अब इनके ऑफिस से सब कुछ बंद है। फिर भी जब इनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उनको ईमेल्स करता रहा। एक ने मुझे रिप्लाई भी दिया कि भाई हम हॉलीडेज़ पे हैं, 3 को फिर आप हमें मैसेज या कॉल कर लेना। तो जैसे ही 3 जनवरी को ऑफिस खोला, मैंने फिर मैसेज भेज दिया। तो उन्होंने फिर रात के, जब मैं सो रहा था, रात के 2 बजे थे, मुझे कैश लेटर आया था। सुबह मैं नमाज़ के लिए उठा 5 बजे, तो क्या देखता हूँ कि कैश लेटर है। यार मैं खुशी से, क्योंकि आपको तो पता है कि कैश लेटर का तो 99% मतलब यही होता है कि आपका वीज़ा लग गया। तो मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा। तो मैं बस जल्दी मैंने फ्रेश होके मैं पैसे वैसे लेके सब कुछ लेके मैं गया और मैंने क्या किया कि अपने लिए ये वीज़ा फ़ीस, IHS फ़ीस पे करके मैंने अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर ली। तो आपको भी मेरा यही मशवरा है कि आप इनको कंटिन्यूसली ईमेल्स भेजा करें 2-3 दिन बाद, और हो सके तो डेली कॉल किया करें। कॉल बहुत सस्ती पड़ती है, इंतहाई सस्ती पड़ती है। आप पैकेज कर ले, यूके का पैकेज, इंडिया पाकिस्तान से कौन सा पैकेज सस्ता पड़ता है वो कर ले, और फिर आप उस पर जब आप सिर्फ एक कोड प्रेस करना होता है, बाकी सब कुछ ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज होते हैं। तो फिर आराम से आप यूके कॉल किया करें, डेली उनको कॉल किया करें, 2-3 दिन बाद ईमेल। तो इंशाल्लाह जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, दूसरे लोग हैं, उसकी निस्बत आपको कैश लेटर पहले आ जाएगा। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, आप भी ये अपनाएं और इंशाल्लाह आपको कैश लेटर जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, इसलिए मेरी मोटिवेशन नहीं होती तो मैं वीडियोज़ भी ज़्यादा नहीं बनाता। अगर मोटिवेशन रही
तो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, आपसे प्रॉमिस है ये मेरा, जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बनाता। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।